तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू योर एसपाल न्यूज़। और देखिए, आज मैं कुछ आपके लिए ऐसी बातें लेके आया हूँ जो कि अधिकतर हमारे सामने आती हैं और हम इग्नोर कर देते हैं और ये चीज़ सोचते हैं कि अरे ये तो सबके साथ होता है। लेकिन ये होता क्यों है, ऐसा कारण क्यों है और ये होना आवश्यक क्यों है, और क्या ज़िंदगी में हमें हर परिस्थिति से गुजरना चाहिए, किस तरीके से हम परिस्थिति को हैंडल करते हुए चलें। तो आज मैं एक बात बताता हूँ आपको कि परिस्थिति क्या क्या होती हैं व्यक्ति के सामने, परिस्थिति क्या क्या होती हैं और किस समय आकर व्यक्ति मजबूर हो जाता है और क्यों उसका दिल दुखी होने लगता है किसी बात को लेकर। एक व्यक्ति तो वो है कि जिसने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में अच्छी एजुकेशन ली और मेहनत की, मेहनत करके अच्छी तरीके से अपना आय की ओर चलता रहा, लाइफ में ज़िंदगी बढ़िया होती गई। 10th किया, इंटर किया और इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद वह सोचता है कि किस प्रकार से अपना लाइफ को सेटल करे, लाइफ को सेटल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ये वीडियो दरअसल उन लोगों के लिए है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कुछ पाने के लिए हैं। ये भी कह सकते हैं कि सरकारी परीक्षाओं की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इस समय पर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा आक्रामक बनी हुई है कि इस कंडीशन से किस प्रकार से निकला जाए, इस कंडीशन को किस प्रकार से जो है हम अपनी लाइफ में इस तरीके से कह सकें कि हम अपनी लाइफ में किस तरीके से कामयाब हों। कंडीशन इस समय जो दिख रही है आपको कि कोरोना की महामारी है, जो लोग काम पर हैं या फिर जो लोग काम पर नहीं भी जा पा रहे हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा चरमराई हुई है इस समय। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे कितने प्रॉब्लम में हैं। जैसे मान के चलना, कोई ग्रेजुएशन करने के बाद आया, उसकी एज ओवर होने वाली है, कुछ समय के बाद उसकी एज ओवर हो जाएगी और उसने काफ़ी समय अपना पढ़ाई के लिए दिया है, काफ़ी समय जो है उस चीज़ के लिए तैयारी की है, एक सपना देखा, उसे पूरा करने के लिए वो निकल पड़ा और 1 साल 2 साल रात न दिन देखकर उसने अपनी तैयारी की अच्छे से। और पेपर देने की तैयारी करने के बाद जब पेपर देने का मौका आया तो वो पेपर हुआ ही नहीं। तो इस चीज़ का अगर हम कहें कि अगर देखा जाए तो इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है, कि जनसंख्या वृद्धि जिम्मेदार है या फिर क्या, और उस व्यक्ति के साथ में या फिर उन छात्रों के साथ में इस समय क्या चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा कंडीशन में है, क्योंकि तैयारी करते करते किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, किसी को 1 साल हो चुका है और उनके पास इतना समय नहीं है, नहीं पैसे हैं इतने कि वो आगे उस चीज़ को आगे लेके चलें, इतने समय तक वो खाली रह सकें और उन्हें अपने सपने पूरे करने हैं। लेकिन अभी क्या है, देखो, फैमिली वाले हैं या फिर कोई भी आस पड़ोस के जो व्यक्ति हैं, अधिकतर ये चीज़ होती है ज़िंदगी में कि जब आप कामयाब नहीं होते हैं, जिस समय तक आप कामयाब नहीं हैं और आपने कोई रोज़गार आपके पास नहीं है, ये सरकार को भी इंटेंशन देना चाहूँगा मैं कि अगर व्यक्ति क्या करे उस समय पे, बाहर जो प्राइवेट जॉब करते थे वो भी छोड़े हुए हैं इस समय, तो उनका भी कोई दोष नहीं है इस समय, क्योंकि महामारी का चक्कर है। चलो, उनका ये है तो सही कि अगर उनका लॉकडाउन खुलता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है तो वो अपनी जॉब पर जा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है यहाँ पर, उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो इतने समय से तैयारी कर रहा है और तैयारी करने के बाद अचानक से लॉकडाउन लग जाता है, सब कुछ ज़िंदगी रुक सी गई है। दरअसल पढ़ाई को लेकर वो पढ़ाई कर सकता है, लेकिन उसका आगे कुछ इस समय भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। आपको लग भी रहा हो कि इतने समय तक लॉकडाउन लगा हुआ रहा है, पैसे की इनकम, पैसे की तंगी और किस तरीके से व्यक्ति परेशान है। चलो, अब एक दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है कि इस समय पे कितने सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, परेशान हैं और इस बात से जो है बार बार इस बात से चिंता करते हैं कि इस महामारी से किस प्रकार से निकला जाए और इसको किस प्रकार से सोचा जाए। और कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है कहीं कहीं पर कि अब एक बात मैं आपको एक उदाहरण देते हुए चलता हूँ। उदाहरण कैसा, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए।
ये मेरी पहली मोटिवेशनल वीडियो है, शायद कोई इंटेंशन या फिर कोई ऐसी बात मैं कहूँ ताकि वो आपको अच्छी लगे, तो ज़रूर एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे और ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, एक छोटी सी बात मैं लेकर चलूँगा कि एक समय था कि मैं कहीं पर ही गया हुआ था। वहाँ गया हुआ था तो जैसा आपने देखा होगा, जो रेडी वाले जो होते हैं, जो ठेला लगाते हैं पकौड़ी का या फिर चाट चाट वगैरह जो बेचते हैं, तो वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था। वहाँ पर खड़ा हुआ था तो मैं वहाँ पे जब बातचीत होने लगती है, कहीं से कुछ पता वगैरह पूछने लगे, तो जो उस रेडी को लगाए हुआ था वो दरअसल पकौड़ी बेच रहा था। उसने कॉल किया एक जन को कॉल किया और बोला कि हेलो, आप कहाँ पर हैं और जल्दी आ जाओ और इस तरीके से ये सामान लेते हुए आना। दूसरा व्यक्ति जो उसके पास में बैठा हुआ था, या फिर कहें कि उनकी जानकारी का था, वो वहीं पर ही बैठा हुआ था, वो उनसे पूछता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है भाई। वैसे तो अधिकतर व्यक्ति बहुत हिसाब से बात करता है, तो वो पूछ लेता है, बोले कौन है। बोले ये मेरा लड़का है जिससे मैंने बात की है। बोला अच्छा। बोले बड़ा प्यार से बात कर रहे थे, बल्कि अधिकतर मैंने काफ़ी लोगों के जो बच्चे होते हैं उन्हें डांटते हुए देखा है। अधिकतर देखा है कि इंटेंशन देते हैं क्योंकि लड़का कामयाब नहीं है, तो उसे डांटते हुए देखा है कि अरे क्यों ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, तू ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, उसकी जॉब लग गई, इसकी जॉब लग गई। ये चीज़ें बहुत सामने आती होंगी, आप लोगों के सामने भी आती होंगी। जो लोग अभी घर पर बैठे हुए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, दरअसल उनके पास कोई जॉब नहीं है, उन लोगों के लिए यह जो है मैसेज है। तो वो कहता है, बोले कि मैं जो है अपने बच्चे को, जितना कि मैंने उसे पढ़ाया लिखाया और जितनी मैं कोशिश कर सकता था उसके साथ में मैंने की, और एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की। उसके लिए आवश्यक नहीं कि कोई सरकारी जॉब है तभी वो व्यक्ति जो है कामयाब है। कोई भी काम वो सीख सकता है और अपनी लाइफ को जी सकता है। लेकिन अगर आज मैं उसके दिल में इस बात का डर डर बिठा के चलूँगा कि मैं अगर कुछ नहीं बन पाया, कि तू कभी कुछ नहीं बनेगा, और मैं कभी उस चीज़ को उसे प्रताड़ित नहीं करूँगा कि हाँ बेटे तू कुछ बना क्यों नहीं ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि उनका गुस्सा करना, या बोल सकता था कि हाँ भाई जो भी लेके आना है जल्दी लेके आ, और ये है। अधिकतर देखा भी होगा आपने, जो कुछ जो माँ बाप होते हैं वो उनसे थोड़ा इस तरीके से पेश आते हैं। लेकिन अगर आपको उस बच्चे के मन में अपने लिए इज्जत बना के रखनी है पूरी जिंदगी, वो आपकी सेवा करेगा। वो आपकी सेवा करेगा और इस बात को सोचेगा कि हाँ अगर आप हैं, वैसे सभी के माँ बाप होने चाहिए। तो ये किस्सा जो है मैंने कहीं देखा था और इस चीज़ को मैंने आंका है और इस चीज बात को मैंने अपने आपके सामने रखा है। उस पकौड़ी वाले के व्यक्ति के मन में कितना अच्छा ख्याल चल रहा था, आप खुद भी समझ सकते हैं। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा भी है कि अगर मान के चलना दौलत मिल जाती है या फिर यश सम्मान मिल जाता है, तो वो जो है अपने बच्चों का सम्मान, या फिर क्या कहते हैं, अधिकतर ये चीज़ मैंने देखी है, जब उसे समाज में जो है एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाएगा। अगर आप अपने बच्चे से समाज के सामने या फिर किसी व्यक्ति के सामने अगर अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो वो दूसरा व्यक्ति उस बच्चे से किस तरीके से बात करेगा, आप खुद भी सोच सकते हैं। ये चीज़ मेरी देखी हुई है और मैंने ये चीज़ जो है जब एक उस गरीब के बच्चे को देखा था, जब मैं उसे रुपया पैसा इतना नहीं दे पा रहा हूँ या फिर उसके लिए इतना नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर भी उसे सम्मान दिया, तो वो मेरा नाम जब भी फ़क्र से लेगा और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपने मन में ये चीज़ रहेगा कि अगर मुझे बनना है तो अपने पापा जैसा बनना है या मम्मी जैसा बनना है, या फिर एक अच्छा इंसान बनना है, जो उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, जो उन्होंने मुझे सीख दी है, उसके उनकी तरह जो बिल्कुल बनना है मुझे। इस चीज़ को सोचते हुए चलना है। यहीं मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल देखा। दूसरा एग्जाम्पल ये देखा कि पिताजी हैं, पिताजी या फिर कोई अभिभावक जो हैं, कोई बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो उनकी जो संतान है वो खराब हो या फिर बिगड़ी हुई हो, ऐसा नहीं होता, कभी कभी नहीं होता ऐसा। हो सकता है वो संतान अच्छी हो और मेहनत करना चाहती हो, मेहनत भी करती है, मेहनत का अगर उसे परिणाम जो है नहीं मिल पाता उस तरीके से जैसा वो चाहता है, फिजूल खर्च ना करता हो कोई व्यक्ति, तो उसे किस नज़रिए से जो है समाज देखेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे ये चीज़ होनी तो नहीं चाहिए,
लेकिन आज थोड़ा मन में बात आ गई तो ये चीज़ मुझे बोलने में थोड़ा भी झिझक नहीं होगी आपसे, कि एक बच्चा जो है, जब एक छोटा बच्चा होता है, अपने माँ बाप के लिए इतनी क्या कहते हैं इज्जत रखता है अपने मन में, कि अगर समाज में कोई भी व्यक्ति, आपने देखा भी होगा ये चीज़, कि उनके बारे में कोई अगर एक शब्द भी बोल दे तो वो सुनना नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता बिल्कुल भी उनके बारे में, कहीं पर भी हो, किस भी परिस्थिति में हो वो। और ऐसे एग्जाम्पल आपने एक नहीं हजार देखे होंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक कि जो है, देखिए अभी पहले एक कंडीशन चली थी और बहुत वो था कि बच्चे के मन में जो भी होता है उसे पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहता है। कई बच्चों ने ऐसा हुआ भी है कि कहते हैं कि आत्महत्या भी की है, आत्महत्या की कोशिश भी की है। आपने देखा होगा वो उस व्यक्ति ने फांसी लगा ली, उस बच्चे ने फांसी लगा ली, या उस व्यक्ति ने फांसी लगा ली। तो कारण क्या होता है? जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अभी कितना केस चला था कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो फांसी लगा ली। तो क्या है, व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। वो डिप्रेशन का कारण कोई भी हो सकता है, कि शायद वो कामयाब ना हुआ हो, या फिर जो काम उसे पहले मिलने वाला था वो उसे मिला ना हो। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम बुरे वक्त में जो उसका साथ छोड़ते हुए चलेंगे। जिस समय व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत है, व्यक्ति को जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय ही व्यक्ति पीछे की ओर हट जाता है। ऐसा क्यों है? क्या कारण है ऐसा, बताइए। अगर आपकी जेब में 4 पैसे हैं, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, तो आपसे 4 व्यक्ति बोलने वाले हैं। अगर आप अच्छे से नहीं कमा पा रहे, या फिर आप समाज में जो है इतना यश नहीं कमा पा रहे हैं, तो व्यक्ति आपसे बात करना पसंद नहीं करता। अगर उस व्यक्ति को या फिर उस बच्चे को फैमिली वाले नहीं समझते हुए चलेंगे, तो वो बाहर निकल कर या फिर समाज में जाकर जो है क्या कहते हैं, किस तरीके से हेल्प मांगेगा किसी से? कोई व्यक्ति सामने से कह सकता है कि बोले अगर तेरे फैमिली वाले तेरी हेल्प नहीं कर रहे तो हम क्या हेल्प कर सकते हैं भाई? जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति 2 दिन 4 दिन हेल्प कर देगा, उससे ज्यादा क्या कर सकता है? और एक चीज और भी, चलो ये चीज मैंने मान ली कि हाँ भाई वो व्यक्ति कामयाब नहीं है या किसी कारण से हो नहीं पाया, सही बात है। तो उसमें क्या है कि व्यक्ति को एक समझने का मौका देना चाहिए। वो वो भी व्यक्ति, जो बच्चा है, वो भी अपने माँ बाप से बात करे और उनसे बोले कि बोले मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर बैठ के जितना भी समाधान हो जाए, और बैठ के जितना भी समाधान हो जाए वो उन्हें बता देना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो अधिकतर मैंने ये चीज़ देखी है, जो छोटा परिवार है या फिर थोड़ा सा गरीब परिवार है, वो इज्जत ज़्यादा रखते हैं बच्चे की। उनका एक बच्चा है या फिर 2 बच्चे हैं, वो दोनों को कोशिश करेंगे कि एक जैसे कपड़े पहनाएं। और चाहते तो हर कोई माँ बाप एक जैसे ही हैं, कि हम दोनों या फिर हमारे बच्चों को एक से एक बढ़िया चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन कभी भी ये चीज़ मत सोचो कि अरे मैंने जो है अपने बच्चों के लिए इतना कर दिया। हर कोई व्यक्ति अपने बच्चे के लिए करता है, जब से कमाना स्टार्ट करता है और लास्ट तक अपने बच्चे के लिए करता है, मरते दम तक करता है। और इस चीज़ के लिए कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जिसकी औलाद है, वो हमेशा उसके लिए, देखो आपने देखा भी होगा, बहुत बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है मेरे पास में। देखिए कैसे कि हर किसी बच्चे का सपना होता है, जैसे माँ बाप ने कार ली, कार लेने के बाद में उन्हें जो है बच्चों को वो अपने घुमाता है। तो फर्ज ये भी बनता है कि जब बच्चा बड़ा हो, बच्चा बड़ा होने के बाद वो भी कार ले, या फिर कार नहीं तो कोई उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है उन्हें दे, कि हाँ भाई आप मेरे साथ बैठ सकते हो, या फिर मतलब बैठ के कहीं पर भी सैर पर जा सकते हो, या फिर मैं आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकता हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकता हूँ। ये चीज़ होती है, करने वाले करते भी हैं। लेकिन एक गलत फहमी यहाँ पे भी आ जाती है व्यक्ति के अंदर, जब व्यक्ति कामयाब हो जाता है। जैसे आपने बागवान मूवी सभी लोगों ने देखी होगी। बागवान मूवी एक बढ़िया सा मैसेज मैं आपको छोड़ता हुआ जा रहा हूँ यहाँ पर। बागवान मूवी में आपने क्या देखा, बच्चे अपने सेटलमेंट हो जाता है सबका, बच्चे इधर उधर हो जाते हैं और अपना कामयाब हो गए। उसके बाद माँ बाप जो है रहने जाते हैं, तो वो उन बच्चों का इतना है कि वो रख सकते हैं, लेकिन वो साथ में नहीं रखना चाहते। उन्हें लगता है कि उनके रहने से खर्चा ज़्यादा होगा। ऐसा होता है उस मूवी में, यही तो है पूरा प्लान करा हुआ। और यही चीज़ दिखाई गई है कि माँ बाप की इज्जत हमेशा ऊपर होती है। और एक दूसरा किरदार उस फिल्म में आता है क्या, कि सलमान खान, जो कि उन्होंने कभी पाला था या फिर उसका थोड़ा ध्यान रखा था, पढ़ा लिखा कर उन्हें बड़ा किया था,
वही उन्हें बुलाने आता है और उन्हीं के साथ वो रहते हैं, दोनों साथ रहते हैं। और क्योंकि जिसे वो क्या कहते हैं, जिस बच्चे को उन्होंने पाला था कि उसके माँ बाप नहीं थे, पढ़ा लिखा कर उसे एक अच्छा इंसान बनाया, और उसने अपनी समाज में इतनी अच्छी बात बनाई, अपना इतना अच्छा कारोबार किया कि वो उस लायक बना कि उन दोनों को वो रख सके एक साथ। तो एक ये भी है कि आप अगर कहीं जो चीज़ चाह रहे हैं या फिर जिस तरह का माहौल चाह रहे हैं, तो उस व्यक्ति से बात करिए। कभी भी चिल्ला के या फिर कभी भी क्या कहते हैं वायलेंस होकर अभी बात मत करिए कभी भी। शायद हो सकता है वो आपको बहुत कुछ बताना चाहता हो, शायद हो सकता है उसके मन में बहुत कुछ हो कि जो आपसे बताकर जो अपने उसकी मन को शांति मिल जाए। सुसाइड होने के कारण क्या हैं, आपको मैं ये चीज़ बता दूं। व्यक्ति अपनी बात किसी से नहीं कह पाता है, क्या मजबूरी उसके साथ चल रही है वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता है, उसके मन में क्या चीज क्या है वो सबके सामने नहीं रख पाता। इस वजह से उसे सुसाइड का एक वो आता है कि अगर मैं ये लाइफ में ये अगर मैं नहीं पा सका तो मैं ये कर लूंगा या वो कर लूंगा। ये सब कुछ होता नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए व्यक्ति को। देखिए सभी जीवन में हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी रहा है, सही बात है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति गांव में रहते हैं वो पढ़ाते नहीं अपने बच्चों को, नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा। अधिकतर आईएएस पीसीएस जो व्यक्ति निकलते हैं वो गांव से ही निकलते हैं। एक गरीब परिवार के बच्चे ही बनते हैं, आईएएस पीसीएस भी बनते हैं, पुलिस में भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने शिक्षा नहीं दी, अच्छी बहुत अच्छी शिक्षा दी है, सही बात है। तो उन्होंने अपने बच्चों को समझते हुए चला है कि हाँ हमारे बच्चा कहाँ कमजोर है, क्या है कैसे है, सब इस बात को एनालिसिस किया है और समझा है उस चीज को, और उसका साथ दिया हर मोड़ पर। ऐसा होना भी चाहिए। चलो फ्रस्ट्रेटेड हैं हम किसी बात को लेकर, गुस्सा है हम किसी से, अगर आप गुस्सा हो माँ बाप आपके हैं, अगर आप माँ बाप हो तो बच्चे आपके हैं। अगर वो आपसे गुस्सा हो जाते हैं तो उनसे बात करने में कैसी हर्ज, आप उनसे बात करेंगे, कुछ ना कुछ इंटेंशन उन्हें देंगे। अगर आप उन्हें मौका दोगे तो वो आपको मौका जरूर देंगे अपनी पूरी बात कहने का। जब अपनी पूरी बात को आप कहोगे उनके सामने तो वो खुद से ही बता सकते हैं कि हाँ क्या बात है। एक जो पिताजी हैं, जो अपने पिता होते हैं, वो कभी भी अपनी परेशानी किसी के सामने नहीं रखते, खासकर घर में इसलिए नहीं रखते, घर में इसलिए शेयर नहीं करना चाहते शायद कि बच्चों को टेंशन ना हो जाए इस बात को समझकर या इस बात को जानकर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भले ही ना बताएं, लेकिन एक आगाह कर देना चाहिए कि हाँ क्या परेशानी उनके साथ चल रही है। मान के चलना कि उनके मन में इतनी बड़ी दुविधा है और वो हमें नहीं बता पा रहे, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाए, या फिर वो प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए उनके हिसाब से। अगर उस चीज़ को शेयर करेंगे तो शायद कोई दूसरा सॉल्यूशन निकल आए। ऐसी हर व्यक्ति के साथ में ये कंडीशन आती है कि जब तक उस चीज़ का सॉल्यूशन ना मिल जाए उसका पीछा मत छोड़ो, सॉल्यूशन ढूंढो और उसकी चीज़ को वहीं पर ही ख़त्म करो। मान के चलना परेशानी आती है तो एक बीमारी खड़ी हो गई, आज परेशानी है साथ में, आज परेशानी साथ में है, कल को मतलब चली गई या फिर ख़त्म हो गई परेशानी। लेकिन जो बीमारी एक बार बॉडी में लग गई, जो शरीर में लग गई, वो आपके ताउम्र रहेगी। कई सारे ऐसे हैं, डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई, तो ये सब ऐसे हैं कुछ बीमारी, शुगर की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि आपके साथ एक साथ जुड़ जाएंगी, फिर प्रॉब्लम में ये जाती नहीं। थायराइड की प्रॉब्लम है, ऐसी कई सारी अनगिनत हैं कि एक बार बॉडी को जो लग जाएंगी वो कभी नहीं छोड़ती। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए, जो भी आपके पास हैं उनसे बोलिए कि वो आपको समझने की कोशिश करें और आप भी उन्हें समझने की कोशिश करिए। अगर ऐसा नहीं है तो देखो, कभी भी अगर दिल जीतने वाला व्यक्ति होगा या दुनिया में कभी कभी हमेशा ही साथ दो, चाहे अपने हो या गैर। अपनों को भी, अपने तो खैर अपने हैं ही, लेकिन गैरों को भी अपना बनाकर चलो। कभी दिल में ये चीज़ मत लेके आओ कि उसका काम बिगड़ रहा है या उसका काम बेकार हो रहा है, उसका होने दो, उसका नहीं, उसका आप साथ दो। काम सही है तब, काम गलत है साथ देने की आवश्यकता नहीं है।
सही है। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगे तो मैंने कोई चीज़ आपके सामने रखी है पहली बार, तो इस वीडियो को देखें और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और जितने भी चाहें उतना शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बहुत सारी लाता रहूँगा। मेरे जो मन के विचार हैं वो आते रहेंगे, और अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश करिए। परिस्थिति ऐसी हैं कि उसमें समय काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी साथ दीजिए अपनों का, और साथ रखिए अपने लोगों के साथ। अभी घर में रहें, बाहर ना जाएं, जाना है तो बहुत ज़रूरी काम से जाएं।